हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलपी अभी यादव की शानदार क्लास में। तो दोस्तों आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है दोस्तों। इस चैप्टर को दोस्तों अगर आप एक बार मन से पढ़ते हैं तो इसमें कहीं आपको दिक्कत आने वाला नहीं है, क्योंकि इजी चैप्टर है। आपको कंपटीशन में 1-2 नंबर हमेशा इससे प्रश्न आएंगे और 1 नंबर देकर नहीं जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों टाइम एंड वर्क को समझने के लिए वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों। इसमें केवल 3 कॉन्सेप्ट है। अगर 3 कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाते हैं तो टाइम एंड वर्क का ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जो आपको फंस जाए। टाइम एंड वर्क में दोस्तों 3 क्वेश्चन है। इसमें टाइम एंड वर्क का मतलब दोस्तों है समय और कार्य। समय और कार्य दोस्तों इसमें 3 ही चीज़ याद रखना है। अगर टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको अगर 2 चीज़ इसमें पता कर लेते हैं तो सवाल कहीं फंसने वाला नहीं है। जैसे टोटल वर्क कितना है दोस्तों, प्लस टोटल वर्क है जो उसमें जितने व्यक्ति काम कर रहे हैं तो सबकी इफिशियंसी कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर दिन दिया है तो एक दिन में वो व्यक्ति जितना काम कर रहा है उसका एक इफिशियंसी वही होता है। अगर मान लेते हैं वो घंटा में दिया है कि किसी को काम को 10 घंटा में करता है और भी 5 घंटा में करता है, तो जो 1 घंटा में दोस्तों करेंगे वो उनका एफिशिएंसी होगा। हो सकता है वहाँ घंटा की जगह मिनट रहे तो वहाँ से 1 मिनट में जितना काम करेगा वो एफिशिएंसी होगा। हो सकता है साल रहे तो वहाँ 1 साल में जितना काम करेगा वो एफिशिएंसी होगा। एफिशिएंसी यही होता है दोस्तों। तो इसमें केवल 2 चीज़ आपको याद रखना है। टोटल वर्क आपको पता कर लेना है और हर एक व्यक्ति जितना व्यक्ति काम कर रहा है सबका एफिशिएंसी। अगर 2 चीज़ पता होता है दोस्तों टाइम एंड वर्क में आपको कहीं सवाल फंसने वाला नहीं है। दोस्तों इसमें 3 कॉन्सेप्ट है। पहला है टाइम जो है तो दोस्तों टाइम और वर्क एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। टाइम एंड वर्क एक दूसरे के अपोजिट है। अगर दोस्तों टाइम का रेशियो दिया है 2 और 3 तो वर्क का रेशियो 3 और 2 हो जाता है। जैसे दोस्तों मान लेते हैं एक काम आपको करना है, मान लेते हैं 8 आपको दोस्तों 8 ईंट जोड़ना है। मान लेते हैं दीवार जोड़ते हैं जिसमें 8 ईंट जोड़ना है। 8 ईंट को जोड़ने के लिए ए जो है दोस्तों, तो बोलिएगा ए व्यक्ति है ये 4 घंटा में जोड़ देता है। ए जो है 4 घंटा में जोड़ देता है। अब बी इसको जोड़ने में दोस्तों 2 घंटा में जोड़ देता है। ये टाइम का रेशियो है। ये 8 ईंट को अगर आप ए को जोड़ने को बोलते हैं तो ये 4 घंटा में जोड़ता है। बी को जोड़ने के लिए बोलते हैं तो 2 घंटा में जोड़ता है। अब बताइए दोस्तों ये वर्क कितना कर रहा है। अच्छा बताइए 4 घंटा में 8 ईंटा जोड़ रहा है तो एक ईंट कितने, मतलब एक ईंट जोड़ने में दोस्तों 1 घंटा में कितने, जैसे 4 ईंट को जोड़ने में दोस्तों 8 ईंट को जोड़ने में 4 घंटा लेता है। तो दोस्तों याद रखिए कि क्या मतलब 2 ईंट पर घंटा जोड़ रहा है, 2 ईंट पर घंटा जोड़ रहा है दोस्तों। अगर दोस्तों ये 2 घंटा में 8 ईंट जोड़ देता है, 2 घंटा में 8 ईंटा जोड़ता है तो क्या याद रखिए कि 4 घंटा मतलब 4 ईंट पर घंटा जोड़ रहा है। तो दोस्तों याद रखिए टाइम का रेशियो देखिए दिया था कि ई जो है 4 घंटा में काम करता है। मतलब ए मान लेते हैं ए यहाँ है यहाँ बी है। दोस्तों ए नाम का कोई व्यक्ति है ये 4 घंटा में 8 ईंटा जोड़ता है और जो बी है ये 2 घंटा में 8 ईंट जोड़ता है। तो याद रखिए दोस्तों तो ये क्या कर रहा है कि प्रत्येक घंटा में 2-2 ईंटा जोड़ेगा तब तो 4 घंटा में 8 ईंट जोड़ेगा। ये प्रत्येक घंटा में 4 ईंट जोड़ रहा है तब तो 2 घंटा में 8 ईंट जोड़ा है। दोस्तों देखिए टाइम का रेशियो दिया था 4 और 2, वर्क निकाले हैं तो दोस्तों इसका अपोजिट आया कि नहीं। यहाँ 4 और 2 था, यहाँ पे देखिए 2 और 4 उल्टा हो गया है। वहीं से ही मेथड आया दोस्तों, वहीं से मेथड आया। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जब भी टाइम का रेशियो दिया है और वर्क का रेशियो वहाँ से अपोजिट होता है। और दोस्तों टाइम और इफिशियंसी भी एक दूसरे के अपोजिट है। टाइम का रेशियो अगर दिया है 3 और 4 तो एफिशिएंसी मतलब कार्य करने की क्षमता भी दोस्तों 4 और 3 उल्टा हो जाता है। अच्छा इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आता है दोस्तों 3 नंबर। 3 नंबर समझ जाते हैं दोस्तों तो आपको कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। टोटल वर्क निकालने के 2 विधि है। आप दोस्तों याद रखिए इफिशियंसी का पूरा टाइम में कर दीजिएगा तब भी टोटल वर्क आ जाता है। जैसे मान लेते हैं व्यक्ति, मान लेते हैं दोस्तों बोलेगा आपसे कि आप 1 घंटे में 4 आम खाते हैं। 1 घंटे में 4 आम खाते हैं। 1 घंटा में दोस्तों 4 आम खाते हैं। तो जो 4 आम खा रहे हैं दोस्तों तो ये इफिशियंसी है। उस व्यक्ति की खाने की क्षमता है कि 1 घंटा में 4 आम खा रहा है। तो 4 खाने के जो 4 आम खा रहे हैं ना तो उसी इफिशियंसी है। 1 घंटा में 4 आम खाता है और दोस्तों जो है 5 घंटा में टोटल आम खा जाता है। 1 घंटा में 4 आम खाता है और 5 घंटा में टोटल आम खा जाता है। तो दोस्तों 4 5 1 कितना होता है तो बोलिएगा 20। दोस्तों ये 20 जो है टोटल है। यानी एक कहीं मान लेते हैं एक कहीं टोकरी है, टोकरी में आम रखा हुआ है। दोस्तों आम कितना है ये आपको नहीं पता है, पर इतना पता है कि एक राम नाम का लड़का है 4 आम 1 घंटा में खाता है और 5 घंटा में टोकरी का आम खत्म हो जाता है। तो याद रखिए दोस्तों अगर 4 आम 1 घंटा में खाता है और 5 घंटा बाद वो खत्म हो रहा है तो मतलब पहला घंटा में भी 4 खाएगा, दूसरे घंटे में भी 4,
तीसरे घंटे में भी 4 खाएगा, चौथे घंटे में 4 और 5वें घंटे में भी 4 खाएगा, तो मतलब ओवरऑल देखा था तो 20 आम रहा होगा उसमें। तो देखिए दोस्तों टोटल वर्क मतलब 20। तो याद रखिए कि अगर टोटल वर्क निकालना है तो एफिशिएंसी का गुणा टाइम में कर देते हैं तब भी टोटल वर्क आ जाता है दोस्तों। या तो जो नंबर दिया रहेगा उसका एलसीएम लेंगे तभी टोटल वर्क आ जाता है दोस्तों। अभी हम क्वेश्चन लिखेंगे और सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये बेसिक 3 कॉन्सेप्ट था दोस्तों। अगर 3 कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। सबसे पहले याद रखिए कि टाइम एंड वर्क को आपको 2 चीज़ अगर निकाल लेते हैं, टोटल वर्क और जितने व्यक्ति हैं सबका एफिशिएंसी, तो टाइम एंड वर्क का सवाल कोई फंसेगा नहीं आपसे, इतना वादा करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों मान लेते हैं जैसे क्वेश्चन लिखा है, अगर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, मान लेते हैं कहता है कि ए नाम का कोई लड़का है, किसी काम को दोस्तों 12 घंटा में कर सकता है, 12 घंटा में कर सकता है। अब बी नाम का जो लड़का है दोस्तों उसी काम को 10 घंटा में कर सकता है। जैसे कहने का मतलब ये है दोस्तों, मान लेते हैं आपके घर शादी पड़ा है, शादी में आपको मान लेते हैं चेयर बनवाना है, सोच रहे हैं कि हम नया चेयर बनाए फर्नीचर का। तो दोस्तों आपके गांव में 2 मिस्त्री हैं, एक ए नाम का मिस्त्री कोई है, एक बी नाम का मिस्त्री है। दोस्तों अगर आप ए को बुलाते हैं तो देखते हैं कि ए को बुलाया जाता है तो काम को करने में 12 दिन ले लेता है, अब 12 दिन में टोटल काम कर देता है दोस्तों। अब बी को बुलाया जाता है तो 10 दिन में टोटल काम करता है। दोस्तों आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर व्यक्ति काम तो सेम करना है, अगर काम सेम करना है, अगर व्यक्ति जो है 2 व्यक्ति को बुलाते हैं, ये जो है 12 दिन में कर रहा है, काम सेम करना है दोनों को, आई जो है 10 दिन में करता है, तो मतलब कि कम समय ले रहा है। तो याद रखिए जो व्यक्ति कम समय ले रहा है, एक निश्चित काम को करना है, अगर व्यक्ति कम समय ले रहा है तो इसका मतलब काम करने की रफ्तार उसकी जो है ज़्यादा है। अगर व्यक्ति मान लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा समय ले लेता है काम करने में, तो उसकी मतलब उसकी काम करने की रफ्तार जो है स्लो है। तो याद रखिए कि ए 12 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, मतलब टाइम का रेशियो देखिए बी कम समय ले रहा है, तो यानी बी मतलब काम करने में ज़्यादा है, काम करने में ज़्यादा कुशल है। तो दोस्तों हम टोटल वर्क निकालने के लिए बताए थे कि यहाँ पे दिन रहे घंटा रहे कोई मतलब नहीं है। हम पूछें दिन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर घंटा है तब भी बताएं कि कोई मतलब नहीं, रेशियो जो आता है सेम आता है दोस्तों। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम दोस्तों बताएं कि एलसीएम लेते हैं, 12 और 10 का दोस्तों एलसीएम लेंगे तो आ जाता है 60 दोस्तों, आ जाता है 60 दोस्तों। ये 60 कैसे आ जाता है, हम अभी आपको एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ाएंगे। क्वेश्चन को देख कर इन डाटा को आप समझिएगा कि उसका एलसीएम कितना होगा, उसमें ऐसा कॉन्सेप्ट हम बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों 12 और 10 का एलसीएम आ जाता है 60। तो ये जो 60 है दोस्तों ये होता है टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है। तो हमको उस क्वेश्चन लगाने के लिए हम बताएं कि टाइम एंड वर्क में ऐसा है कि हमको क्वेश्चन को लगाने के लिए पहला नंबर तो चाहिए कि टोटल वर्क कितना है, और दूसरा नंबर कि जितने व्यक्ति हैं सबका एफिशिएंसी कहने का मतलब दोस्तों अगर दिन में दिया है तो 1 दिन का काम, घंटा में दिया है तो 1 घंटा का काम, अगर मिनट में दिया है तो 1 मिनट का काम। तो पहला तो हम निकाल लिए हैं दोस्तों टोटल वर्क दोस्तों निकाल लिए हैं। अब दूसरा कहीं से हमको एफिशिएंसी निकालना है, अगर एफिशिएंसी निकालते हैं तो काम हमारा बन जाएगा दोस्तों। याद रखिए दोस्तों ये 12 दिन में 60 काम करता है, 12 दिन में 60 काम। अगर आपको काम पर लगा दिया जाए तो 60 काम को करने में 12 दिन लेते हैं, तो दोस्तों भाग दिया जाता है 12 का, इसमें भाग देते हैं तो कितना आता है 5 आ जाता है दोस्तों। तो याद कल्पना कीजिए दोस्तों कि आपको 12 दिन में 60 काम करते हैं तो पर डे कितना काम करता है 5, ये मतलब पर डे 5 चेयर जाकर बना देता है। अगर बी को लगाया जाता है दोस्तों तो 10 दिन में 60 काम करता है, तो 10 का 60 में भाग दीजिए तो 6। तो बोलिएगा कि पर डे 6 बताते हैं, एक घंटा में 6 कुर्सी बना देता है दोस्तों। अगर ए को बुलाया जाता है 1 घंटा में 5 कुर्सी बना देता है दोस्तों। अगर यहाँ घंटा की जगह अगर दिन दे देगा, ये 12 दिन रहता है 10 दिन, तो इसको बोलते हैं कि 1 दिन में 5 कुर्सी बनाता है, एक दिन में बी जो है 6 कुर्सी बनाता है। अगर दोस्तों यहाँ मान लेते हैं अगर मिनट रहता है, कहता है ये 12 मिनट में बनाता है, 12 मिनट में किसी काम को कर देता है, बी 10 मिनट में करता है, तब इसको मिनट बोलते हैं कि ए जो है 1 मिनट में 5 कुर्सी बनाता है, बी 1 मिनट में 6 कुर्सी। तो दोस्तों यहाँ पे जो बोलता है वही यहाँ पे आता है। और दोस्तों याद रखिए कि जो 1 घंटा 1 मिनट 1 दिन का काम होता है उसी को बोलते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब दोस्तों कार्य क्षमता मतलब कार्य क्षमता का मतलब ये है कि ये 1 घंटा में 5 चेयर बना सकता है, बी जो है 1 घंटा में 6 कुर्सी। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों कार्य क्षमता। क्या बोलते हैं, बोलिएगा कि कार्य क्षमता, एफिशिएंसी इसी को बोलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम बताएं कि टाइम एंड वर्क में अगर आप 2 चीज़ निकाल लेते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं
और कार्य करने की क्षमता एक, अगर दिन दिया है तो एक दिन में, अगर मिनट दिया है तो एक मिनट में, अगर घंटा दिया है तो एक घंटा में, अगर ये दो चीज़ निकाल लेते हैं। टाइम एंड वर्क में केवल दो चीज़ आपको निकालना है, ये दो चीज़ निकालिएगा, सवाल आपको करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा दोस्तों, मात्र 10 सेकंड में क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि ए और बी दोनों को साथ में लगा दिया जाता है, ए और बी को साथ में लगा दीजिएगा तो कितना काम करेंगे। हम बोलते हैं दोस्तों आपके यहाँ शादी हुआ, शादी पड़ा है, शादी में कितने चेयर बनवाने हैं, तो बोलिएगा कि 60, क्योंकि टोटल वर्क 60 है, 60 चेयर की आपकी आवश्यकता है, 60 चेयर। अच्छा, 60 चेयर को अगर ए से सिर्फ करवाते हैं तो ये तो 12 दिन ले लेता है, बी से करवाते हैं तो 10 दिन ले लेता है। आपको चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो, मतलब जल्दी से जल्दी चेयर बनाना है, तो दोस्तों एक दिन में आप क्या करिएगा कि ए को भी बुलाइएगा, बी को भी। अब बताइए दोस्तों, अगर आप दो मित्र हैं, आपका मित्र एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है और दूसरा मित्र 6 कुर्सी बनाता है, हम दोनों को साथ में एक दिन के लिए काम पे लगा दें तो कितना कुर्सी बन जाएगा, तो बोलिएगा कि ए वाला अपना 5 कुर्सी बना ही देगा दिन भर में, बी वाला 6 कुर्सी बना देगा, तो ओवरऑल देखा जाए तो 6 5 11, एक दिन में 11 काम बन जाएगा। तो दोस्तों एक दिन में 11 कुर्सी बनता है। अब बताइए कि दोस्तों 60 कुर्सी बनाना है, एक दिन में 11 कुर्सी बन जाता है, तो 11 का भाग दीजिए, 11 पाँचे 55 से बचेगा 5, 5/11 डे, तो दोस्तों यही आ जाता है दिन। दोस्तों कहने का मतलब ये 5/11 दिन में दोस्तों सारा 60 कुर्सी बन जाएगा, अगर दोनों साथ में करेंगे तब। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में मात्र आपको टोटल वर्क और इफिशियंसी ही निकालनी है, बाकी उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं रहेगा दोस्तों। अगर आप दो चीज़ निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन को तुरंत कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों, यहाँ से 3 प्रकार से प्रश्न पूछेगा दोस्तों, अलग अलग व्यक्तियों को देकर साथ में पूछ ले, कभी कभी साथ में देकर किसी अलग का पूछेगा। हम सारा क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, घबराना नहीं है, ये टाइप 1 में इसी प्रकार का क्वेश्चन चलता है। हो सकता है मान लेते हैं अगर व्यक्ति यहाँ 2 की जगह 3 भी हो सकते हैं दोस्तों, 4 भी हो सकते हैं, तो मान लेते हैं दोस्तों अगर ऐसे कह देता है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है, सी किसी काम को दोस्तों 15 दिन में करता है, या 15 दिन दोस्तों, 15 घंटा भी बोलेगा, अगर ये घंटा रहेगा तो सबको घंटे में बोलेगा, अगर दिन है तो सबको दिन में बोलेगा, अगर ये साल रहेगा तो सबको ईयर में ही बोलेगा। तो दोस्तों हम बताएं कि सबसे पहले बताइए, ए को अगर भेजा जाता है तो दोस्तों काम कर देता है लेकिन 10 दिन लेता है, बी को भेजा जाता है तो काम 12 दिन में कर देता है, टोटल कंप्लीट कर देता है, सी को भेजा जाता है दोस्तों तो 15 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो दोस्तों काम तो कितना है पहले हमको, क्योंकि इसमें क्या बताएं कि 2 ही चीज़ आपको निकालना है, पहले टोटल वर्क कितना है, और टोटल वर्क निकालने का दोस्तों तरीका बताएं कि दो तरीका है। एलसीएम निकाल कर टोटल वर्क, मतलब जितना भी दिन दिया है या घंटा दिया है उसका एलसीएम निकाल कर टोटल वर्क निकाला जा सकता है, या तो इफिशियंसी दिया है और टाइम दिया है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर टोटल वर्क निकाला जा सकता है। केवल 2 विधि ही है, दोनों विधि से निकाल सकते हैं दोस्तों, बाकी तीसरा विधि इसमें नहीं आएगा। आप 2 ही विधि से सारा का सारा क्वेश्चन करिएगा, और टोटल वर्क और सबका एफिशिएंसी 1 घंटे का निकाल लीजिएगा, अगर दिन दिया तो 1 दिन का, तो इसमें क्वेश्चन कहीं फंसने वाला नहीं है। तो दोस्तों मान लेते हैं, पहले बताएं कि टोटल वर्क निकालते हैं, तो टोटल वर्क निकालने के लिए बोलिएगा कि अभी हम बताएं कि एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो दोस्तों 10, 12, 15 का एलसीएम होता है 60। दोस्तों यह बोलिएगा कि देख कर क्वेश्चन कैसे, हम एलसीएम एचसीएफ अभी पढ़ाए नहीं चैप्टर दोस्तों, आपको जब एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप देख कर ही बताइएगा। कहने का मतलब 60 वो छोटा से छोटा नंबर है जो 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। 60 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों से नंबर से कट जाए। तो दोस्तों एलसीएम का मतलब वही होता है छोटा से छोटा नंबर, 60 सबसे छोटा नंबर है। दोस्तों ये बताइए, ये किसी काम को 10 दिन में करता है और टोटल काम 60 है, तो एक दिन में कितना करता है? तो 10 का भाग दिया जाता है इसमें, तो एक दिन में 6 काम कर देता है। कितना काम? 6। अगर बी दोस्तों एक दिन में 12 काम करता है, मतलब 12 दिन में काम करता है, टोटल काम 60 है, तो एक दिन में तो बोलिएगा 5 काम करता है। और दोस्तों इसी को बोलते हैं टोटल वर्क की जाता है। और दोस्तों ये बताइए, सी जो है 15 दिन में किसी काम को कर देता है, टोटल काम 60 है, तो एक दिन में कितना काम करता है? 4। दोस्तों ये जो आता है ये अगर इधर दिन दिया है तो 1 दिन का आएगा, इधर घंटा है तो 1 घंटा का। अब बस 2 चीज़ निकाल लीजिए तो आपका क्वेश्चन कोई रोकने वाला ही नहीं है। इसी को बोलते हैं कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इफिशियंसी। तो दोस्तों अगर आप टोटल वर्क निकाल देते हैं और कार्य क्षमता निकाल देते हैं, ये 2 चीज़ निकाल लेते हैं, तो सवाल में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपसे नहीं बनेगा। जो भी पूछेगा आप कॉमन सेंस सोचकर ही बना दीजिएगा। दोस्तों मान लेते हैं, हो सकता है क्वेश्चन में पूछे कि तीनों को लगा दिया जाए तब कितना दिन में काम करेंगे। टोटल काम बोलिएगा 60 है और 60 में तीनों को लगाना है। ए एक दिन में कितना काम करेगा? 6। बी कितना करेगा? 5। सी कितना करेगा? 4। एक दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा? ये एक दिन का काम है। ए आएगा तो मान लेते हैं तीनों को बुला लिए हैं दोस्त,
तीनों को बुला लिए हैं। ए आता है शाम तक 6 को चेयर बना कर रेडी कर देता है, बी आता है तो 5 चेयर बना देता है, सी आता है तो 4 चेयर बना देता है। दोस्तों याद रखिए कि शाम तक आपके रूम में कितना चेयर बन जाएगा, 6 ही बनाएगा, दूसरा वाला 5 बनाएगा, तीसरा वाला 4 बनाएगा, 6 5 11 4 15। तो शाम तक आपके रूम में दोस्तों 15 चेयर ये सब बना देंगे। 15 चेयर एक दिन में अगर 15 चेयर बनेगा तो ये कंटिन्यू दोस्तों 4 दिन करेंगे, 15 चौके 60, तो दोस्तों 4 दिन आ जाता है आंसर। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है कि कभी कभी व्यक्ति आपके समझिए आपके रूम में अगर घर बनता है तो हो सकता है व्यक्ति को मतलब आएंगे 2 दिन काम करने के बाद, हो सकता है कुछ दिन की छुट्टी ले ले या न आए, और हो सकता है लास्ट में काम पूरा होते होते जाए। इस प्रकार सारा को बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। हम चाहेंगे तो 10 सवाल में ही पूरा क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन आपको हर एक मेथड का सवाल बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। दोस्तों अगर तीनों को बुला दिया जाए तो 4 दिन में काम हो जाता है। दोस्तों अगर ठेकेदार चाहता है कि नहीं हम तीनों को नहीं बुलाएंगे, हम चाहते हैं ए को बुलाएं और सी को बुलाएं, बी को नहीं बुलाना चाहता है, तब भी आप कर लीजिएगा, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। दोस्तों मान लेते हैं, देखिए निकालते हैं टोटल कितना काम करवाना है, तो बोलिएगा 60 काम करवाना है, 60 काम करवाना है। अब किससे किससे करवाना चाहते हैं, तब बोलिएगा कि हम चाहते हैं कि ए को और सी को लगाएं, बी को नहीं लगाना चाहते हैं। दोस्तों ए और सी एक देखिए टोटल वर्क में एक दिन का काम से भाग दिया जाता है, उसी को एफिशिएंसी बोलते हैं दोस्त। ये दोस्तों आएगा तो कितना चेयर बनाएगा, तो बोलिएगा कि 6 बनाएगा। अच्छा 6 बनाएगा एक दिन में। और दोस्तों सी आएगा तो कितना बनाएगा, तो बोलिएगा कि 4 बनाएगा। तो दोस्तों याद रखिए शाम तक आपके रूम में कितना चेयर बना देंगे ये दोनों, तो बोलिएगा 60/6 4 10, एक दिन में शाम तक 10 चेयर रेडी कर देंगे। तो दोस्तों काटिए 6, यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस 60 काम को दोस्तों ए और सी को लगाइएगा तो 6 दिन में 60 चेयर बनाएंगे, और तीनों को लगाइएगा तो 4 दिन में काम मतलब चेयर उतना बना देंगे। हो सकता है दोस्तों आपके मन में भी आ रहा हो क्योंकि बी और सी को के साथ करवा दिया जाए, तब ये भी हो सकता है। दोस्तों टोटल काम कितना है, तो बोलिएगा टोटल काम, दोस्तों टोटल काम कितना है, 60 काम करवाना है। आप चाहते हैं कि ए से करवाएं और बी से करवाएं। दोस्तों ए आएगा तो एक दिन में कितना चेयर बनाएगा, तो बोलिएगा 6, बी आएगा तो बोलेगा 5, तो एक दिन में दोस्तों 6 और 5 कितना होता है 11। इस 4 को इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं दोस्त क्योंकि सी से करवाना ही नहीं है, हमको सी से नहीं करवाना है, इसलिए हम सी को छोड़ देंगे। जिसको जिसको अपने से सोचिए कि आपके गाँव में 3 मिस्त्री हैं, 3 मिस्त्री हैं, मान लेते हैं एक राज नाम का मिस्त्री है, वो अगर वो चेयर मतलब फर्नीचर का तीनों ही मिस्त्री हैं, अगर राज को बुलाते हैं तो एक दिन में 6 चेयर दोस्तों बना देता है। अगर आपका मोहल्ले में एक और मिस्त्री है बबलू नाम का, अगर उसको बुलाते हैं दोस्त तो 5 चेयर बनाता है। एक मान लेते हैं और कोई नाम का है, मान लेते हैं अशोक नाम का कोई है, उसको अगर आप दोस्तों बुलाते हैं तो 4 चेयर बनाता है। तो दोस्तों आपके यहाँ शादी पड़ा है तो हो सकता है चाहते हैं कि जल्द से जल्द काम हो तो तीनों को बुला सकते हैं, आपके मन के ऊपर है। आप चाहते हैं कि नहीं हम एक ही व्यक्ति से करवाएं तब भी अच्छा, एक से नहीं पूछेगा दोस्तों, इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि एकक से करवाने का क्वेश्चन में ही दे चुका है, तो इसलिए एक का तो कभी पूछने का सवाल ही नहीं है। एक का पूछेगा तब दोस्तों जब मिक्सचर तीनों का दिया है या 2 का दिया है, तब वहाँ से एक का पूछ सकता है। इसमें एकक का तो दिया ही है कि एक उस भेजता है तो 10 दिन ले लेता है, बी 12 दिन ले लेता है, सी 15 दिन, तो एक का तो दे ही दिया है, तो एक का तो कभी पूछ ही नहीं सकता। इसमें जब भी पूछेगा दोस्तों या तो तीनों का पूछेगा या तो ए और बी का पूछेगा, स्टार्टिंग का दोनों, या तो होता है बीच वाला का नीचे वाला का पूछे, या हो सकता है वो सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला का पूछे। यहाँ से 3-4 प्रकार का क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। अब दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तो हमको नहीं लगता कि आपको कहीं दिक्कत होगा। दोस्तों टाइम एंड वर्क में केवल 2 ही चीज़ निकालना है, आपको इस बात को ध्यान देना है, केवल 2 चीज़। पहला नंबर दोस्तों निकालना है कि उसमें टोटल वर्क कितना है। अच्छा दोस्तों टोटल वर्क निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको ये निकालना है कि जितने भी व्यक्ति के बारे में चर्चा है उसका एक दिन का काम कितना है। अगर दिन में दिया है तब, अगर उस सारा का सारा मिनट में दिया है तो उसको निकालना है कि 1 मिनट का काम कितना है। अगर दोस्तों अगर उस साल में दिया है तो निकालना है कि 1 साल का कितना काम है। अगर दोस्तों हो सकता है उस सेकंड में दिया है तो आपको निकालना है कि 1 सेकंड में कितना काम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन रहेगा। आपको नहीं लगता है कि हमको कहीं दिक्कत होगा। अगर आप 2 चीज़ निकाल देते हैं तो टोटल वर्क लिखिए और जिसको जिसको आप अपने से सोचिए आपके घर में काम करवाना है। तो ई आता है तो एक दिन में 6 चेयर जोड़ता है ए वाला, बी वाला आता है 5 चेयर, सी वाला आता है 4 चेयर। आप जिसको जिसको बुलाइएगा, आप सी को बुलाइएगा चाहिएगा कि 8 चेयर एक दिन में बना दे, तो कभी संभव है नहीं बना पाएगा दोस्त, क्योंकि इसकी बता दिया है कि एक दिन में ये 4 चेयर बनाएगा। अगर दिन दिया है तब, अगर इधर घंटा है तो 1 घंटा में ही 4 चेयर बनाएगा, उससे ज़्यादा ये नहीं बना सकता है दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, और सारा का सारा क्वेश्चन लग जाएगा। केवल 2 ही चीज़ आपको कॉन्सेप्ट को याद रखना है दोस्तों। मान लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन और लिखते हैं, एक और समझाते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन जब भी रहेगा, टाइप 1 थोड़ा सा दोस्तों बड़ा है क्योंकि इसमें कई प्रकार का मिक्सचर क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद टाइप टू टाइप लिख कर करवाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको घबराना नहीं है। टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों, बहुत ही आसान चैप्टर।
अगर आप इसको पढ़ते हैं तो हमको नहीं लगेगा कि कहीं दिक्कत होगा दोस्तों। मतलब केवल आप दो ही चीज़ को याद रखिए कि टोटल वर्क आपको निकालना है। टोटल वर्क निकालने का दो तरीका है, एक तो एलसीएम लेकर दोस्तों, एक तो इफिशियंसी का जब टाइम में मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी टोटल वर्क निकल जाता है। टोटल वर्क निकाल लेते हैं दोस्तों, तो उस मतलब सवाल में जितने व्यक्ति की चर्चा है उसका एक दिन का काम निकालना है। अगर दिन में दिया है तब, अगर घंटा में दिया है तो 1 घंटा का काम, अगर उस साल में दिया है तो 1 साल का काम, अगर उस सेकंड में है तो 1 सेकंड का काम। कहने का मतलब ये टोटल हर एक अवस्था में 1 यूनिट का वैल्यू वहाँ से निकालना है दोस्तों। वहाँ से निकालने के बाद जिससे पूछेगा उसे काम करवाना है। तो मान लेते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन लिखते हैं। ए है किसी काम को 8 दिन में करता है, बी किसी काम को 4 दिन में करता है दोस्तों अगर सी किसी काम को मान लेते हैं 6 दिन में करता है। अब दोस्तों पूछ देता है कि ए और बी कितने दिन में करेंगे। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि सिर्फ ए को अगर हम काम पे लगाते हैं तो 8 दिन में काम कंप्लीट कर हमको दे देता है। अगर सिर्फ बी को लगाते हैं, कोई और नहीं, सिर्फ बी, तो 4 दिन में काम कंप्लीट करके दे देता है। सी को लगाते हैं तो 6 दिन में काम कंप्लीट कर देता है। तो दोस्तों याद रखिए कि ये 4 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, मतलब इसका काम करने की क्षमता ज़्यादा है। ये 6 दिन में कर रहा है मतलब उसके अपेक्षा ये कम सब, क्योंकि आप सोचिए आप किसी भी काम करने में ज़्यादा समय ले रहे हैं, एक और बंदा है आप ही के साथ उसी काम को कम समय में कर रहा है। कम समय में कर रहा है मतलब उसका कार्य करने की क्षमता आपसे तेज है, रफ्तार है उसमें, तब तो कम समय ले रहा है दोस्तों। इस बात को आप सोचिए। कहने का मतलब ये दोस्तों हमको पहले निकालना है सवाल में कि टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल लेंगे, सवाल का धुआं निकल जाएगा। लेकिन टोटल वर्क निकालते कैसे है तो बोलिएगा कि एफिशिएंसी का टाइम में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाता है। दोस्तों यहाँ एफिशिएंसी दिया नहीं है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बताएं कि जब वो रूल नहीं फॉलो करता है तो एलसीएम वाला लगाएंगे। 8, 4, 6 का एलसीएम होता है दोस्तों 24। तो 24 जो एलसीएम होता है दोस्तों, 24 वो छोटा से छोटा नंबर है जो 8 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। दोस्तों 24 से पहले ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो तीनों नंबर से कटे। 24 से पहले अगर कोई नंबर लीजिएगा, हो सकता है 8 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। हो सकता है 6 से कटे तो 4 से और 8 से ना कटे, मतलब तीनों से कटने वाला ऐसा कोई नंबर ही नहीं है उसके पहले जो कट जाए। 24 सबसे छोटा वो नंबर है जो तीनों से कटेगा, एलसीएम वही होता है दोस्त। अब बताइए दोस्तों, हम बताए हैं कि अगर ये 8 दिन में काम करता है, टोटल काम 24 है, तो एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। कितना काम करता है? 3 काम करता है। दोस्तों अगर 4 दिन में टोटल काम करता है, काम 24 है तो एक दिन में 4 का भाग दीजिए, 6 काम कर देता है। ये अगर 6 दिन में करता है 24, 6 चौके 24 दोस्तों। तो दोस्तों हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो आता है दोस्तों ना, अगर ये दिन दिया है, ये दिन दिया है तो ये एक दिन का काम आता है। हमको इसी को निकालना है, हमको दो ही चीज़ निकालना है, टोटल वर्क निकालना है पहला नंबर पर, आई दोस्तों एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी निकालना है। केवल अगर सवाल में टाइम एंड वर्क में दो ही चीज़ निकाल लीजिएगा तो सवाल में कुछ रहता ही नहीं दोस्तों। तो दोस्तों काम सिर्फ आपको ए और बी से करवाना है। ए और बी को ए अकेले आता था, बी अकेले आता था, सी अकेले आता था, लेकिन क्वेश्चन में बोला है ठेकेदार चाहता है कि हम ए और बी को साथ में बुलाकर काम करवाएंगे। तो दोस्तों काम कितना ठेकेदार को करवाना है तो बोलिएगा 24 काम करवाना है। अच्छा, तो ठेकेदार कह रहा है सिर्फ ए और बी से करवाएगा, तो ए आएगा तो एक दिन में कितना कुर्सी जोड़ेगा तो बोलिएगा 3 चेयर बनाएगा। बी आएगा तो एक दिन में कितना जोड़ेगा, चेयर बनाएगा तो बोलिएगा 6। तो दोस्तों याद रखिए कि 24 एक दिन में कितना जोड़ देंगे दोनों, 9 दूना दोस्तों 18, 6/9। दोस्तों यही इसको काट दीजिए, 3 से काट दीजिए दोस्तों। इस प्रकार से नंबर रहेगा तो काट देते हैं, 3 दूना 6, 3 9। दोस्तों इसको लिख सकते हैं 2 सही 2/3 डे। अगर दोनों साथ में आएंगे दोस्तों तो 2 सही 2/3 दिन में सारा का सारा काम को कर देंगे। ठेकेदार अगर सिर्फ 2 लोगों को बुलाएगा तब। दोस्तों याद रखिएगा इस सवाल में एकक लोग का दे दिया, एकक लोग कभी जीवन में नहीं पूछ सकता क्योंकि पूछ ही नहीं सकता है। एकक लोग का दे ही दिया है तो क्या पूछ सकता है दोस्त, कुछ नहीं पूछ सकता है। हो सकता है मान लीजिए पूछेगा एक, अगर मान लीजिए पूछ देता है ए का तो बोल दीजिएगा कि एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 6 काम करता है, सी एक दिन में 4 काम करता है। दोस्तों याद रखिए अब ठेकेदार चाहता है कि ठीक है ये तो अच्छी बात है, लेकिन ठेकेदार चाहता है दोस्तों, कह रहा है ठेकेदार कि हम चाहते हैं कि तीनों से करवाएं, ए बी और सी तीनों को साथ में लगाना चाहता है। ठेकेदार के पास 24 कामें हैं टोटल, और ठेकेदार ए को भी बुला लिया, बी को भी बुला लिया, सी को भी बुला लिया, तो एक दिन में ए आएगा तो 3 चेयर बनाएगा, बी आएगा तो 6 चेयर, सी आएगा तो 4 चेयर। तो एक दिन में शाम तक ठेकेदार के यहाँ, ठेकेदार के रूम में कितना चेयर बनकर रेडी हो जाएगा दोस्तों, 3, 6, 9, 9, 4, 13,
13 चेयर बनकर रेडी हो जाएगा दोस्तों। तो यानी एक सही 11/13 दिन, इतने दिन में दोस्तों क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सारा का सारा चेयर रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी है, आज क्लास का पहला दिन था दोस्तों, तो इसमें ज़्यादा बताएंगे नहीं। अब इसके बाद दोस्तों हम टाइप वाइज लिख कर क्वेश्चन कराएंगे। बस इतना आपको समझना है कि टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है दोस्तों बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आपका क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाता है तो मान के चलिए कि आपको कहने का मतलब ये है कि दोस्तों आपके लिए गिफ्ट है। समझिए कि टाइम एंड वर्क का ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप मात्र सवाल देखिए गलत होता ही नहीं, आपको नंबर देकर चला जाता है। टाइम एंड वर्क का ऐसा चैप्टर आराम से पढ़िए, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, लोचा भी नहीं है। आपको दो ही चीज़ निकालना है दोस्तों, पहले टोटल वर्क निकालना है, दूसरा नंबर इफिशियंसी। अब इफिशियंसी किसको कहते हैं दोस्तों, मान लेते हैं टोटल वर्क अगर दिन में दिया है तो एक दिन का काम सबका निकाल लीजिएगा। तो इफिशियंसी कहने का मतलब ये जितने भी व्यक्ति हैं सबका एक दिन का काम। अगर टोटल वर्क दोस्तों अगर इधर दिन में दिया है तब एक दिन का काम, अगर इधर घंटा में दिया है तो 1 घंटे का काम, अगर दोस्तों हो सकता है इस सेकंड में दिया है तो 1 सेकंड का काम, इसी को एफिशिएंसी बोलते हैं दोस्तों। अगर आप दो चीज़ आप सवाल में निकाल लेते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों पढ़ाएंगे इसको। लेकिन दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों अगर इसमें आपको कहीं परेशानी होती है तो वीडियो में कमेंट करके हमको जरूर बताइए, हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपका एक जो कन्फ्यूजन है इसको दूर कर दें। दोस्तों क्लास कैसी लगती है अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्लास कैसी लग रही है। जय हिंद, धन्यवाद।